आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के करियर की इन साइंस। साइंस में वो कौन कौन से करियर है जो आप चूज कर सकते हैं और जिसको लेकर आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम बात करें कि साइंस में करियर कौन कौन से हैं, पहले बात करते हैं कि करियर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। करियर की सिलेक्शन के प्रोसेस को जब हम देखते हैं तो हमको कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि वोकेशनल गाइडेंस के कुछ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल नंबर 1, कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर नहीं होता, कोई इंजीनियर कोई पायलट नहीं होता, कोई पायलट कोई होटल मैनेजर नहीं होता। हर इंडिविजुअल के पास अपना अलग टैलेंट होता है और हर इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट होता है। दूसरा प्रिंसिपल, दो प्रोफेशन एक जैसे नहीं होते। कोई भी दो प्रोफेशन में जो क्वालिटीज होती है वो एक जैसी नहीं होती। ये सेकंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल, हर इंडिविजुअल में टैलेंट है। कोई इंडिविजुअल बेकार नहीं होता, कोई इंडिविजुअल कम जहन नहीं होता। तो ये प्रिंसिपल आपको जहन में रखने हैं अगर आप करियर का इंतखाब करते हैं, करियर को चूज करते हैं। इसके साथ आप एक बात और याद रखिए कि करियर के सिलेक्शन के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि हम हर चीज को प्लान करते हैं, इसी तरीके से करियर को प्लान किया जाता है। और अक्सर ये कहा जाता है कि इफ यू फेल टू प्लान मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। इसलिए प्लान कीजिए। प्लान करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। हर स्टूडेंट का लाइफ में कोई गोल होता है, हर इंडिविजुअल का लाइफ में कोई गोल होता है। इसी तरीके से आपको तय करना पड़ेगा कि आपका लाइफ का गोल क्या है। कुछ लोगों का गोल होता है पैसा कमाना, कुछ लोगों का गोल होता है प्रेस्टीज, कुछ लोगों का गोल होता है गाड़ी खरीदना, घर बनाना। इस तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपका गोल क्या है तो फिर आपका करियर सिलेक्शन भी बहुत आसान हो जाएगा। करियर सिलेक्शन की कुछ स्टेप्स है, गोल सिलेक्शन की कुछ स्टेप्स है और प्लानिंग की कुछ मेथोडोलॉजी है। आइए हम बात करें कि वो मेथोडोलॉजी क्या है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को जानें। अपने आप को जानने का मतलब क्या है? अपने आप को जानने के लिए आपको चाहिए कि अपना साइंटिफिक असेसमेंट करें, जिसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं। जी हाँ बच्चों, हर बच्चे के पास अपना एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड होता है, उसका एक आईक्यू होता है जिसे हम इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहते हैं। हर बच्चे के पास अपना एक ईक्यू होता है जिसे हम इमोशनल क्वोशिएंट कहते हैं। और हर इंडिविजुअल के पास एसक्यू होता है जिसे हम सोशल क्वोशिएंट कहते हैं। अगर आपको अपनी मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी ये पता है तो आप अपना आईक्यू लेवल चेक कर रहे हैं। आईक्यू लेवल से ये तय किया जाता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं या आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। ईक्यू से ये बात पता की जाती है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप कितने अच्छे हैं और कितनी खुशी आप महसूस करते हैं एक पर्टिकुलर काम को करते हुए। एसक्यू सोशल क्वोशिएंट से पता चलता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे समाज में क्या बात जा रही है, समाज आपके काम को कितना जानता है, वो आपसे कितना खुश है। तो अगर आप अपना इंटेलिजेंट टेस्ट या आईक्यू टेस्ट करवा लेते हैं तो आप अपने आप को जानने में एक कदम आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप अपने आप को जानने में यह है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है। तीसरी चीज यह है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है, आप लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे उनसे बातचीत करते हैं। आपका एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे कि आप देखते हैं किसी पुलिस इंस्पेक्टर का एटीट्यूड क्या होता है, वो थोड़ा सा गुस्सैल होता है, बहुत प्रेशराइज अंदाज में अपनी बात रखता है। लेकिन वैसे ही आप किसी सोशल वर्कर से मिलिए, वो बहुत ही हंसते हुए, बहुत ही नर्म अंदाज में अपनी बात करेगा। तो ये एटीट्यूड होता है लोगों से बात करने का, लोगों से मिलने का। फिर चौथी चीज है आपका इंटरेस्ट, कि आपको किस चीज में दिलचस्पी है। अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीजों में दिलचस्पी होती है। एप्टीट्यूड जानना, एटीट्यूड जानना, इंटरेस्ट जानना, ये सारी चीजें एक टेस्टिंग पैरामीटर से टेस्ट की जाती है। तो अगर आपने अपना टेस्ट किया और ये फिजिकल टेस्ट है, पेपर पेंसिल टेस्ट है, ये कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जिसमें आपके ब्लड निकलेगा, तो इस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रोफेशन में जाने के लिए फिट है। अपने एटीट्यूड और अपने इंटरेस्ट के बारे में आपको आपके पेरेंट्स बता सकते हैं, आपके टीचर्स बता सकते हैं, आपके फ्रेंड्स बता सकते हैं। मतलब वो लोग जो आपसे सबसे ज्यादा करीब रहते हैं, उनकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। फिर पांचवी चीज है आपकी पर्सनैलिटी, कि आपकी शख्सियत कैसी है। पर्सनैलिटी दो तरह की होती है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की जो लोग होते हैं वो ऐसे काम करते हैं जिसमें लोगों से मिलना जुलना कम हो। जैसे कि ये लोग सीए बनते हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, ये लोग क्लर्क बनते हैं, ये ड्राइंग टीचर होते हैं। ऐसे लोग जो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते और अपना काम अकेले ही बहुत अच्छा कर लेते हैं, ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। ऐसी दूसरी टाइप की पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट होती है,
ये वो लोग होते हैं जो सोशल वर्कर होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो लोगों के साथ मिलकर उनसे बातचीत करके अपना प्रोफेशन डिसाइड करते हैं। तो ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। इसकी जानकारी भी आपको आपके पेरेंट्स टीचर देंगे, या इसके भी टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी का टाइप कौन सा है। छठी चीज आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है। क्या आपको अगर कोई कोर्स करना है तो उसके लिए आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, मतलब आपके माशी हालात कैसे हैं। अगर आपको पायलट बनना है तो आज आपके पास 30 to 35 लाख होना चाहिए। अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है तो आपके पास 12 to 15 लाख होने चाहिए। अगर आपको इंजीनियरिंग भी करना है तो कम से कम 4 साल की इंजीनियरिंग के लिए आपको एक 5 से 6 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। तो अब आप ये प्लान कीजिए कि ये पैसे आपको आपके पेरेंट्स कहां तक सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बैंक से लोन मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल रही है, आपके पास वो सारा पेपर वर्क है जिस पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है या नहीं, आपका नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट है या नहीं, आपके पेरेंट्स के पास इनकम सर्टिफिकेट है या नहीं, आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, आपका लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट या आपके पास है या नहीं। ये सारी चीजें जब आपके पास होगी, आपके पास डोमिसाइल मतलब नेशनलिटी सर्टिफिकेट होगा, तब आप कहीं पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को देख के आपको मिलने वाली स्कॉलरशिप का भी ध्यान रखें। इसके बाद एक टाइम लिमिट होता है कि आपके पेरेंट्स आपको कितने साल तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो 5 साल, 7 साल, 8 साल, मतलब एसएससी के बाद कितने साल तक आपकी पढ़ाई जारी रखने की ताकत आपके पेरेंट्स में है, या आप खुद अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं कोई पार्ट टाइम जॉब करके, तो वो भी देखिए। ये सवाल अक्सर गर्ल्स को आता है कि अक्सर ये होता है कि उनकी पढ़ाई जारी होती है, बीच में कोई रिश्ता आता है तो पेरेंट्स उनकी शादी कर देते हैं, तो उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। इसके लिए जरूरी है कि ऐसी गर्ल्स को अपने पेरेंट्स के साथ बात करना चाहिए और उनको और अपने पेरेंट्स को मिलकर डिसाइड करना चाहिए कि कितने साल तक बच्ची अपनी तालीम जारी रख सकती है आफ्टर एसएससी। एसएससी तो कम से कम क्वालिफिकेशन है, इससे कम तो पढ़ाना आजकल ठीक नहीं है। एसएससी के बाद आप कितने साल पढ़ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम स्पैन ऑफ स्टडी बोलते हैं। फिर ये भी देखिए कि आपकी हेल्थ आपको कौन सा करियर चूज करने के लिए कहती है। अक्सर बच्चों को एलर्जी होती है धूल की और वो सिविल इंजीनियर बन जाते हैं। अक्सर बच्चों को एलर्जी होती है ब्लड की और वो मेडिकल के कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में जाकर पढ़ नहीं पाते, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं जिसमें शिफ्टिंग जॉब होता है, 24 आवर जॉब करना होता है। तो इस तरीके से ऐसे करियर में मत जाइए जहां आपकी बॉडी आपको उसकी परमिशन नहीं देती है। हाँ, अगर आप में पैशन है और आप वो काम कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत करके थकते नहीं है, तो आप अपनी हेल्थ के साथ काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको हेल्थ को भी देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद जेंडर देखिए। अक्सर ऐसा होता है कि लड़के हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूं, लेकिन बाद में चल के वो अपना करियर चेंज करना चाहते हैं तो मुश्किल होती है। या कभी कभी लड़कियां आती है, कहती है कि मैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मैंने पीजी किया है, तो अब मुझे जॉब कहां मिलेगा। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब है कि आपको इंडस्ट्री में जॉब करना है जहां पे शिफ्टिंग जॉब है, जो पूरा मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। फिर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते, सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, और इंडस्ट्रियल जोन जो है सिटी से बहुत दूर होता है जहां पे आपको अकेले रहना पड़ता है। तो ऐसी जगह पे आप कैसे काम करेंगे। तो आपका जो जेंडर है वो भी आपको कौन से करियर को सिलेक्ट करने में रहनुमाई कर रहा है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद आखिरी चीज है कि आपको वर्क एनवायरनमेंट देखना चाहिए कि जब आप कोई करियर को सिलेक्ट करेंगे तो वहां का वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा। क्या आपको व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगा, क्या आपको ब्लू कॉलर जॉब मिलेगा, आपको फील्ड पर घूम घूम के काम करना है, या आपको एसी ऑफिस में बैठ के काम करना है, आपको लोगों से निगोशिएट करके काम करना है, या अकेले बैठ के आपका काम हो जाता है, आपको सिर्फ पेपर वर्क करना है या आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है। मतलब आपका एक वर्क प्रोफाइल कैसा है जिसमें आप दिन भर रहते हो। इसके लिए आपको जरूरी है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप किसी डॉक्टर के साथ पूरा दिन गुजारिए कि वो सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक क्या करता है। अगर आपको पुलिस इंस्पेक्टर बनना है तो आप एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाके उसके साथ पूरा दिन बिताइए कि भाई उसके जॉब के क्या क्या अलग अलग काम है, वो किन लोगों को रिपोर्ट करता है, क्या क्या परेशानियां उसको आती है, उसका स्ट्रेस लेवल कितना है, उसको सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी चीजों का अंदाजा लगाइए। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो पता कीजिए कि उसके काम का स्वरूप क्या है, उसकी पूरी दिनचर्या कैसी है, उसका एक रोजमर्रा का रूटीन शेड्यूल क्या है, तो आपको पता चलेगा कि करियर कैसे सिलेक्ट किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि करियर कैसे नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। एक ये कि लोग पीयर प्रेशर में आके, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके करियर सिलेक्ट करते हैं कि मेरी सहेली ने आर्ट्स लिया तो मैं भी आर्ट्स ले लूं, जबकि मेरा एप्टीट्यूड साइंस का है। मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स ले लूं, जबकि मेरा एप्टीट्यूड तो कॉमर्स का नहीं, इंजीनियरिंग का है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है
जब बच्चे अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर करियर को चूज करते हैं। दूसरा, पेरेंटल इन्फ्लुएंस। पेरेंट इतना इन्फ्लुएंस करते हैं किसी करियर को कि बच्चा अपनी मर्जी छोड़ के पेरेंट की मर्जी पर करियर चूज करता है और बाद में चल के वो उससे खुश नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा, मार्केट फोर्सेस भी मजबूर करते हैं आपको कि आप एमबीए कर ले, आप आईटी कर ले, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाए। आपको देखना चाहिए कि आपका अपना एप्टीट्यूड, आपका अपना आईक्यू, आपका अपना इंटरेस्ट किस फील्ड में। सिर्फ इसलिए कि रोबोटिक में बहुत अच्छा करियर है, सभी के सभी रोबोटिक में चले जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छा कोर्स है, इसलिए हम सब क्लाउड कंप्यूटिंग में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप में एप्टीट्यूड है तो आप आईटीआई करके भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो करियर के सिलेक्शन में आपको जहन में रखनी है, और ये करियर के नो हाउ है जिसको जानकर एक बच्चा अपने करियर का सिलेक्शन कर सकता है। थैंक यू। Hello students, don't you think this lockdown where we are facing so many difficulties have been a blessing in disguise for the students community, especially for the 10th and 12th students who have got plenty of time to evaluate themselves and also go through the vast canvas of careers available to them, opting for the best one that suits them. Even after choosing an academic field, many students find themselves at crossroads as to what they want to do in their lives. Are you also one of them? It is difficult to figure what is that one can enjoy doing every day for years to come and actually thrive at it. For decades now, most of the students like you make their career decisions based on lack of knowledge, parent or peer pressure, or at the best academic scores. This leads into blissful and miserable life, and individuals working at a suboptimal level of productivity, spreading misery in their workplaces and community. It is about time that we guide students to make informed decisions. We at Aspire accurately measure a student's interest, personality, and ability via a reliable online psychometric assessment test, which allows students to filter from the vast canvas of career options to what would suit them best. To determine a career path, Aspire organizes personal counseling sessions for students and their parents with its well-trained counselors. Aspire provides students with well-researched as well as customized information about the career they are pursuing. This helps the students understand the career path, the skills required for them to grow in this field, to opt for the appropriate colleges and universities that they can get admitted to, and the jobs they can discover. This process of informed career decision making can help an individual towards a life of satisfaction where he pursues his dreams, lives a happy life, and is a benefactor to his family and society as a whole.